हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे सा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों, ये एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी पूछे जाते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव हो गया, इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो क्लास है वो है आपका थ्योरी का क्लास। दोस्तों, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम अगले चैप्टर पे जाएंगे। आज हम वीडियो में कर लेते हैं थ्योरी को कंप्लीट। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगले नए वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। क्या पढ़ने के पहले फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर लेते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए कि जब किसी भी प्लेन में दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है। मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है, इस पे हमने दो रेखा खींच दिया और उसे अगर हम 90 डिग्री एंगल पे काट दिए तो ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट का एक्सिस हो गया। दोस्तों, इसमें 4 एक्सिस होते हैं। ये एक्सिस होते हैं, ये एक्सिस होते हैं और ये एक्सिस होते हैं और फिर ये एक्सिस होते हैं। इसमें ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस हिंदी वाले भाई लिख लेंगे पॉजिटिव वाई अक्ष, अर्थात इसे वाई अक्ष कहते हैं। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे पॉजिटिव वाई अक्ष। अब ये जो हमारा होता है ये होता है निगेटिव वाई एक्सिस। क्या होते हैं फ्रेंड्स, निगेटिव वाई एक्सिस। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये हमारा होता है निगेटिव एक्स एक्सिस। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जानेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। तो आपको पता चला है कि जब किसी भी प्लेन में हम दो रेखा खींचेंगे और उसे अगर 90 डिग्री के एंगल पे कटती है तो हमारा एक्सिस कहलाता है। इसमें ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है माइनस वाई एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस और ये होता है आपका प्लस एक्स एक्सिस। अब माइनस प्लस क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। मान लेते हैं कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दूरी चले, यहाँ से अगर यहाँ तक हम कुछ दूरी चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, या हम क्या कौन सी दूरी चले, ये पॉजिटिव दूरी चले। और उसी का विपरीत अगर हम इधर चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव दूरी। और अगर हम इधर चलेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव दूरी। और अगर हम इधर ऊपर की ओर चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव दूरी। दोस्तों, आपको पता चल गया कि एक्सिस क्या होते हैं, उसके बाद आपको 90 डिग्री पे कैसे कटती है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉइंट, आखिर पॉइंट क्या होता है। मान लेते हैं कि आपका एक पॉइंट है P यहाँ पर x, y। क्या है फ्रेंड्स, P आपका एक पॉइंट है यहाँ पर x, y। तो यहाँ अगर पॉइंट है तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी चलेंगे x एक्सिस पे, या अगर इस पॉइंट तक चले तो यहाँ हमने दूरी क्या तय की है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने दूरी तय की है x। अब हम अगर इसकी बात कर लेते हैं, इस y की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ हो गया हमारा y, तो यहाँ भी क्या हो गया y। दोस्तों, अब हम अगर यहाँ की बात करते हैं, यहाँ हमारा न तो हम इधर चले हैं, न इधर चले और न फिर इधर चले, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 0 0 हो गया। यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, 0 0। और इसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन को O से डिनोट किया जाता है, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं O, अर्थात 0 0। यहाँ का डिस्टेंस क्या है, 0 0। अगर हमें कोई पूछ देगा कि सर हमें ओरिजिन से किसी भी बिंदु का दूरी निकालिए, मान लेते हैं कि हमारा एक बिंदु यहाँ पर है और हमको पूछ दिया कि ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी बताइए। हमने यहाँ से ओरिजिन को मिला दिए और यहाँ तक का हमें दूरी पूछ रहा है। तो हमारा ये है x और ये है y। अगर हम इसमें पाइथागोरस लगा दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √x² प्लस y²। अब आपको पता चल गया, अगर आपको कोई भी पूछ देगा कि सर हमें ओरिजिन से किसी भी बिंदु का दूरी निकालने के लिए हमारा OP बराबर कितना हो जाएगा, OP बराबर हो जाएगा √x² प्लस y²। दोस्तों, हमने जाने कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, उसके बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बारे में जाने, उसके बाद दूरी सूत्र जाने, अर्थात OP बराबर जो फॉर्मूला निकला हमारा √x² प्लस y², उसके बारे में जाने। दोस्तों, अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस पे एक सवाल कर लेते हैं। सवाल है आपका कि मूल बिंदु से 2 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कोई सवाल पूछ देगा कि मूल बिंदु से 2,3 कोई पॉइंट है आपका 2,3 और मूल बिंदु से उसका दूरी पूछ देगा ज्ञात करने के लिए, तो हमें कुछ करना नहीं है। आपको पता है मूल बिंदु के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, OP बराबर √x² प्लस y²। इसे हमने मान लिए x और इसे मान लिए y।
उसमें हम सिंपल सा कर देंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 4 होता है, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 9 होता है, और 9 अगर 4 को हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 13 होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी पॉइंट का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर बिंदु की बात करें तो बिंदु का बहुत सारे फॉर्म होता है, अर्थात पॉइंट की बहुत सारे फॉर्म होता है, और रेखा का भी फॉर्म होता है। सबसे पहले हम पॉइंट की फॉर्म को जानेंगे। दोस्तों आगे आपको पॉइंट के बारे में एक सवाल देखने को मिलेगा। अगर आपको विश्वास न तो आपको प्रीवियस ईयर का अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सवाल मिल सकता है। मूल बिंदु से किसी एक बिंदु दे देगा और उसको पूछ देगा ओरिजिन से हमें दूरी बताइए, और आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं। तो पैसा फ्रेंड्स अब हम आगे जान लेते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे, क्या कहते हैं, बिंदु का ध्रुवीय रूप, बिंदु का ध्रुवीय रूप। पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो पैसा फ्रेंड्स बिंदु का ध्रुवीय रूप, किसी भी पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से जोड़े तो जितना वो एक्स अक्ष के साथ एंगल बना रही है उस थीटा के रूप में अगर हम किसी बिंदु को लिख दे तो वही हमारा क्या होता है, बिंदु का ध्रुवीय रूप होता है। मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P इंटू एक्स कोमा वाई, P कोई पॉइंट हमारा P इंटू एक्स कोमा वाई, इसे हमने क्या किया, ओरिजिन से जोड़ दिए। ओरिजिन से जोड़ दिए तो मान लेते हैं कि ये हमारा दूरी कितना हो गया, ये हमारा हो गया r दूरी। मान लेते हैं कि r दूरी है, और ये जितना x अक्ष के साथ एंगल बना रही है, ये हमारा थीटा एंगल बना रही है, x अक्ष के साथ जितना एंगल बना रही है, अगर हम इसे r और x के रूप में लिख दे, r और थीटा के रूप में लिख दे तो ये हमारा क्या होगा, बिंदु का ध्रुवीय रूप हो जाएगा। तो ये दूरी हमारा x है तो ये दूरी हमारा कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ये हमारा y है तो ये हमारा y हो जाएगा, और ये y है तो ये हमारा y हो जाएगा। अगर इस फिगर में अगर हम इस फिगर में cos थीटा लगाएंगे तो हमारा cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा कि बेस बट्टे हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ पर हमारा बेस है x और बट्टे में हाइपोटेन्यूस हमारा है r, अर्थात कर्ण क्या हमारा r है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर sin थीटा लगाएंगे तो sin थीटा बराबर हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेन्यूस होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा y है, उसके बाद हाइपोटेन्यूस r है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा y अपॉन r। तो वैसा फ्रेंड्स अगर आपको पता नहीं है कि साइन और कॉस क्या होता है, ये आपको त्रिकोणमिति का रेशियो है, आपका साइन और कॉस ये आपका त्रिकोणमिति का रेशियो होता है। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा r cos थीटा, और यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा r sin थीटा। दोस्तों x का वैल्यू निकल गया r cos थीटा और y का वैल्यू निकल गया r sin थीटा। हम इस x के जगह पे r cos थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद अगर y है तो y का वैल्यू निकला r sin थीटा, यहाँ पर हम r sin थीटा आसान से लिख सकते हैं। और अब आप कहिएगा कि यह r क्या होता है। अगर हम इसमें r निकालना चाहेंगे, अगर हम पाइथागोरस लगा दे तो हम पिछले वाले वीडियो में जाने थे कि r का बराबर में फॉर्मूला हुआ था, अर्थात OP के बराबर में जो हमारा निकला हुआ था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम निकाले थे इससे पिछले वाले में। तो यहाँ पर हमारा r बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप अगर थीटा के बारे में बात करेंगे तो अगर यहाँ पर हम टेन थीटा के बराबर में निकालते हैं, टेन थीटा बराबर आपको पता है टेन थीटा के बराबर में फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अर्थात यहाँ हमारा हो जाएगा y बट्टे x हो गया। तो जैसे हमने आपको बताया है कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है कि ये हमेशा आपको थीटा में रहना चाहिए। ये आपका यही जो है r cos थीटा r sin थीटा, यही आपका क्या है, बिंदु का ध्रुवीय रूप है। दोस्तों अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं, आप लोग सवाल लिख लीजिए कि मान लेते हैं कि कोई बिंदु है आपका 1, √3 मान लेते हैं आपका P एक बिंदु है 1, √3। इसमें कहा है बिंदु का ध्रुवीय रूप दिखाइए। इसमें बिंदु का ध्रुवीय रूप क्या होगा। दोस्तों अगर ध्रुवीय रूप का बात चल रहा है तो ध्रुवीय रूप में आपको पता है कि ध्रुवीय रूप के बराबर में होता है r cos थीटा r sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा। अगर ध्रुवीय रूप की बात करें तो r cos थीटा r sin थीटा हमेशा और हमेशा होगा। दोस्तों अगर r हम यहाँ से निकालना चाहेंगे, r बराबर आपको फॉर्मूला पता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा x है और ये y है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 3 बराबर
√4 हो जाएगा और इसके बराबर में हो जाएगा 2। दोस्तों r हमारा निकल गया 2। और अगर हम थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर √3/1। या ये हो गया आपका tan√3। और tan√3 जो आपका होता है वो tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू, और tan 60 का वैल्यू आपका होता है √3। तो दोस्तों यहाँ से हमें थीटा पता चल गया और r पता चल गया, r और थीटा हमें पता चल गया। आसानी से हमने इसमें r और थीटा का मान रखेंगे और इस सवाल का आंसर निकल जाएगा, इस सवाल का उत्तर निकल जाएगा। दोस्तों अगर हमें r का वैल्यू पता चला है कि 2, यहाँ हमने 2 रख दिया r के जगह पे, cos थीटा है तो cos थीटा रख दिए, और थीटा के बराबर में हमें वैल्यू पता चला है tan 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री हो गया। उसके बाद कोमा है तो कोमा, उसके बाद हम r है तो r के जगह पे हमने क्या रख दिया 2, उसके बाद sin थीटा है तो sin 60 डिग्री। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ cos 60 डिग्री की जगह पे वैल्यू रख देते हैं cos 60 डिग्री का। अगर हम cos 60 डिग्री का वैल्यू रख देंगे तो फिर से हमारा वही मान निकल के आ जाएगा, तो हमें ये करने का कोई फायदा ही नहीं होता। ये आपका हो गया आंसर। ध्रुवीय रूप का मतलब है कि हमेशा और हमेशा उत्तर जो है साइन और कॉस में आना चाहिए, हमेशा और हमेशा आंसर किस में आना चाहिए, साइन और कॉस में आना चाहिए। प्यारे साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और एक बात दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी दोस्त भी इस तरह की क्लास कर पाए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।